तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइज आज के पार्ट 3 है ये हमारा। आज के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले जानिएगा भाइयों, बुक कीपिंग क्या होता है। तो क्या होता था पहले के ज़माने में ना, लोग ना हर चीज़ को ना रिकॉर्ड करने में ही विश्वास करते थे कि चलो भाई भूल ना जाए तो कुछ ना कुछ जो है रिकॉर्ड कर ले। चलो भाई आज जो है इससे इतना लिया, चलो भाई इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको इतना देना, अच्छा इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यही सब रिकॉर्ड रखना हमारा बुक कीपिंग होता था। और अकाउंटिंग तो आपको पता ही होगा, मैंने पहली वीडियो में भी इसको डिस्कस कर रखा है। तो चलिए जानते हैं इनको, इनके डिफरेंस में क्या है। तो सबसे पहला हमारा डिफरेंस आता है स्कोप, कि भाई जो ये बुक कीपिंग जो पहले के ज़माने में लोग जो हिसाब किताब रखते थे, इसका स्कोप क्या है। तो इनका स्कोप होता था आइडेंटिफाई करना हमारी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को। सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करते थे, उसको जो है मेज़र करते थे, जो भी होता था ना इन टर्म्स ऑफ मनी को, उसको मेज़र किया जाता था। उसका जो है रिकॉर्ड्स रखा जाता था, जनरल एंट्री बनाई जाती थी, उनका रिकॉर्ड्स रख के उनको क्लासीफाई करा जाता था इनटू लेजर यानी वो सेपरेट अकाउंट ओपन कर देना। ठीक है। तो बुक कीपिंग का सिर्फ जो है रिकॉर्ड्स रखना ही होता था, ताकि जो है वो चीज़ें टाइम पे याद रख सके। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग जो है एडिशनली ही है इसका बुक कीपिंग का। जो ये है ना बुक कीपिंग का आइडेंटिफाई, मेजरिंग, क्लासीफाइंग और ये रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग, प्लस में जो है समराइज़ करना भी अकाउंटिंग का काम होता है। उस समराइज़ में हमने दो चीज़ें बनी थी, एक P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसी डाटा से एनालाइज करना। एनालाइज करने के बाद उस पर डिसीजन मेकिंग करना। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ठीक है बच्चों। तो डिसीजन मेकिंग करना, फिर उसके बाद डिसीजन जब ले लेने के बाद अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़र्स के साथ शेयर करना ही हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग होता है। अब और अच्छे से इसको जानते हैं। तो हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ा था कि इस अकाउंटिंग क्या होता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है आइडेंटिफाइंग का, मेजरमेंट का, रिकॉर्ड्स का, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। तो आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासीफाई हमारा जो है बुक कीपिंग का काम होता है। और ये सारा जो है पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा अकाउंटिंग होता है। तो अब आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। अगला आता है कि बुक कीपिंग क्या होता है, प्राइमरी स्टेज होता है, और ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है अकाउंटिंग। प्राइमरी स्टेज है ना, सबसे पहले जो है बुक कीपिंग होएगी, पहले जो है बुक कीपिंग होएगी, उसके बाद ही जो है ये हमारी अकाउंटिंग होगी। तो ये सेकेंडरी स्टेज हो जाता है। तो उसके बाद क्या आता है, हमारा ऑब्जेक्टिव आता है। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव हमारा होता है कि खाली सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना ही, बुक्स में खाली रिकॉर्ड्स रखना ही हमारा बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन अकाउंटिंग का खाली बुक्स में रिकॉर्ड रखना ही मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, उसको रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना और उसके साथ उसका डिसीजन मेकिंग करना और उसको कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। उसके बाद आता है नेचर ऑफ जॉब। इसका नेचर ऑफ जॉब क्या होता है, रूटीन बेसिस पे होता है और क्लिनिकल बेसिस पे होता है, यानी डे टू डे इन नेचर होता है। डे टू डे जो भी हमारा रिकॉर्ड्स हुआ उसको रिकॉर्ड्स करना होता है। लेकिन अकाउंटिंग का जो नेचर होता है एनालिटिकल इन नेचर होता है। इसमें क्या होता है, हमें एनालाइज करना पड़ता है, और इसको जो है जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है एंड इसको जो है सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। अब जूनियर स्टाफ मतलब कोई भी बुक कीपिंग का काम तो हर कोई कर सकता है, यानी बस रिकॉर्ड रखना ही तो होता है। लेकिन सीनियर स्टाफ इसमें अकाउंटिंग में ज़रूरी चाहिए होता है, क्योंकि एनालाइज करना, डिसीजन मेकिंग करना ये कोई सीनियर स्टाफ ही कर सकता है, एक्सपीरियंस जो हो। नॉलेज जो होती है इसमें लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, और इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमें इसमें एनालाइज करना होता है और डिसीजन मेकिंग करना होता है। इसके बाद एनालिटिकल स्किल इसमें रिक्वायर नहीं होती बुक कीपिंग में कोई भी एनालिटिकल स्किल, क्योंकि इसका काम खाली रिकॉर्ड्स करना होता है, इसमें जो है रिक्वायरमेंट होती है। तो आई होप गाइस आपको जो है डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता दीजिएगा। अगला पार्ट जो है बहुत ही जल्द आएगा। तो थैंक यू गाइस।